नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आज अलीगढ़ बुलेटिन में बताएंगे कि आखिर कब अलीगढ़ कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर निकाली जाएगी रथ यात्रा और लखनऊ जाकर पदाधिकारी मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। वहीं आगे बात करेंगे अलीगढ़ के टप्पल की, जहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदू जाग रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है देश। साथ ही चर्चा करेंगे जनपद के खैर थाना क्षेत्र की, जहां गुरुकुल आवासीय विद्यालय में नाटकीय रूप से गायब हुआ छात्र, परिजनों ने लगाए विद्यालय के प्रधानाचार्य पर आरोप। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सेंटर पॉइंट पर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के कोटेदारों का खदान का लाभांश बढ़ाए जाने तथा सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनता में प्रचार प्रसार करने हेतु दिनांक 20 सितंबर से कोटेदार उपभोक्ता जन जागरण का शुभारंभ ITI रोड नुमाइश मैदान से प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें लगभग 100 से 150 4 पहिया वाहन तथा हजारों की संख्या में 2 पहिया वाहन भाग लेकर रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के कई जनपदों से होकर जैसे कासगंज, एटा, हाथरस, आगरा, हरदोई, सीतापुर आदि स्थान से होते हुए लखनऊ इको गार्डन में 29 सितंबर को जनसभा के रूप में परिवर्तित होगी, जिसमें प्रदेश के 80,000 कोटेदार इस रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। किस तरीके की मांगों को लेकर ये रथ यात्रा निकाली जा रही है और क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता करने का जो हमारा उद्देश्य है, मैं आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर का जिला अध्यक्ष मूलचंद लोधी। हमारी कोटेदारों की जो समस्या हैं, उन समस्याओं को लेकर हमने शहर से जो भी प्रतिनिधि हैं और राज्य में जो भी राज्य मंत्री हैं, उनको सबको चिट्ठी के माध्यम से आमंत्रण किया है। 20 तारीख को अलीगढ़ नुमाइश मैदान से रथ यात्रा का शुभारंभ होगा, जो जनपद वाइज जनपद जाकर लखनऊ 29 तारीख को पहुंचेगी और 30 तारीख को ये आश्वासन मिला है कि इको गार्डन में माननीय मुख्यमंत्री जी आएँ या उनका कोई प्रतिनिधि आके हम लोगों का ज्ञापन ले। हमारा ज्ञापन का उद्देश्य ये है कि हमारा जो विभाग है राशन कोटेदारों का, जब से ई-पॉस मशीन लगी हैं, हम लोग ई-पॉस मशीन का इस्तेमाल करके फिंगरप्रिंट उपभोक्ताओं को लगवाते हैं, जो कि कोरोना काल में भी जहां सारे विभाग बंद थे, सारी यातायात बंद थी, सारी व्यवस्थाएं चौक हो चुकी थी, वहां कोटेदार अपने परिवार की परवाह न करते हुए अपने एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी को कि कोई भी व्यक्ति गांव में भूखा नहीं रहना चाहिए, उस उद्देश्य को लेते हुए जो जनता की योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसको हमने संपूर्ण तरीके से पूरे भारत में हमारे कोटेदारों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, लेकिन किसी भी उपभोक्ता को भूखा नहीं मरने दिया। ऐसे हालात में यहाँ एक दूसरे से लोग इतना ऐतराज़ कर रहे थे, लेकिन हमारे कोटेदार बंधु अंगूठा पकड़ के इतने कोरोना काल में यहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, वहाँ भी हमने सरकार की जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उसका पूरा ध्यान रखा और किसी भी हमने उपभोक्ता को भूखा नहीं मरने दिया। हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जो हमारे परिवार के जो व्यवस्था है, यानी कि हमारे बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, ब्याह है, शादी है, सारी जिम्मेदारी होती हैं और हम सरकार के एक जो है सरकारी तो नहीं लेकिन अर्ध सरकारी हम अपने आप को कह सकते हैं। तो आज जो वन नेशनल वन कार्ड के आधार पर जब केंद्र सरकार की एक योजना है, तो हम चाहते हैं कि सरकार, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ जो इन्होंने मानदेय दिया है, कहीं 2 रुपये कुंटल दिया है, कहीं 3 रुपये कुंटल दिया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 90 रुपये कुंटल है, जिससे कि हमारे जो बीच में कोटेदार बंधु हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका जो है बहुत दिक्कतें आ रही हैं। छोटा 4,000 5,000 रुपये में उनका बेचारों का कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा। या तो सरकार हमको जो मानदेय दे या सरकार हमारी कमीशन बढ़ाए। और सरकार ने जो व्यवस्था लागू की है, हम सरकार की हर योजना से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं 2016 से। जब से ये मांगे, कब से मांगे? ये एक मांगे हमारी लंबे समय से हैं, लेकिन इस बार हमने मांगने का अपना एक दूसरा रास्ता बदला है।
पहले हमने धरना के माध्यम से ज्ञापन दिया, ज्ञापन के धरना प्रदर्शन किया, उसके माध्यम से सरकार को अब बार बार वक्त वक्त पर अपनी मांगों को रखते रहे हम। जिस तरीके से आज किस विषय में प्रेस वार्ता रखी गई है और क्या हुआ? मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। ये एक रथ यात्रा के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक भी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन। ये जो रथ यात्रा हम 20 सितंबर से शुरुआत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का हमारा जो मेन उद्देश्य है, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं जितने भी, उन सभी के माध्यम से सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही हैं उनको जनता तक पहुंचाना, उनका जनता द्वारा प्रसार कराना, ऑडियो के माध्यम से, माइक के माध्यम से, उनकी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और रथ यात्रा के माध्यम से। इसी संबंध में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम 20 सितंबर से एक जो है रथ यात्रा का कार्यक्रम अलीगढ़ से लखनऊ तक निकाल रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो सरकार द्वारा जनता के लिए योजना चलाई जा रही हैं, जिनका प्रसार उस आधार पर नहीं हो पा रहा, उनको हम जनता के माध्यम मतलब इस रथ यात्रा के माध्यम से जनता द्वारा पहुंचाएंगे। बाकी हमारा जो है कमीशन जो है अन्य प्रदेशों की भांति जो 200 रुपये 300 रुपये कुंटल हर प्रदेश में है, लेकिन हमारे प्रदेश में आज मात्र 90 रुपये कुंटल कमीशन है। इसके माध्यम से जो छोटे दुकानदार हैं हमारे भाई, 200-300 कार्ड वाले, उन पर 50-60 कुंटल राशन रहता है, उनकी आमदनी मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये महीने, 6 हज़ार रुपये महीने हो पाती है। तो मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या 4-5 हज़ार रुपये में इस महंगाई के ज़माने में क्या हमारा परिवार का भरण पोषण हो सकता है? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? तो हमारा इस रथ यात्रा के माध्यम से परम पूज्य हमारे जो योगी जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं गुहार लगाता हूं, अनुरोध करता हूं कि हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य प्रदेशों की बातें हमें भी 300 रुपये कुंटल कमीशन दिया जाए। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं और 10 लाख रुपए का बीमा किया जाए, ई-पोस मशीनों को चेंज किया जाए। इस तरह से हमारी भी कुछ मांगे हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि हमारा संगठन आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन कोटेदारों के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी बातें पूरी तरह से उठाता है और रखता है, उनकी समस्याओं का निदान भी कराता है। जिस तरह की तुम्हारी मांगे हैं, यदि सरकार नहीं मानती है तुम्हारी रथ यात्रा के बाद भी, तो अगला कदम क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा? देखो, इस रथ यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, हम जनता में सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अभी हर स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की भी सरकार है, वहाँ हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में अभी कमीशनें बढ़ाई गई हैं, 200 रुपये से 300 रुपये कुंटल तक की गई हैं। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय परम पूज्य योगी जी हमारी 300 रुपये कुंटल की कमीशन को मांग को अवश्य पूरा करेंगे। और ये रथ यात्रा, ये आप सोच सकते हो कि मांग आपकी पूरी क्यों नहीं होगी, लेकिन हमारी मांगें हर हालत में इस बार पूरी होनी है। और माननीय योगी जी हमसे ज्ञापन लेने 30 सितंबर को इको गार्डन में लखनऊ में लेने आएंगे, ये हमें पूरी आशा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलीगढ़ के टप्पल में कार्यक्रम को लेकर शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं टप्पल स्थित सत्यवती पैलेस में साध्वी प्राची ने साधु संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि हिंदू जाग रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर हिंदू बढ़ रहा है। लव जिहाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान के धर्मगुरु अपनी धार्मिक कथाओं और कार्यक्रमों में हिंदू बेटियों को धर्म के कट्टर संस्कार नहीं देंगे, तब तक लव जिहाद होता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बिन पेंदे का लोटा है। कल तक बीजेपी की रबड़ी मलाई बहुत चाट रहे थे, आज हिंदू धर्म में ही कमियां दिखाने लगे हैं। योगेश नाथ जी कोई मेहनत नहीं थे। अच्छा ठीक है, शांत लिखा हुआ है, सारा बड़ा नाम मुझे भाई मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। मेरा अनुरोध है सभी से। योगेश नाथ जी दुकानदार थे, मूर्तियां बनाते थे। योगेश नाथ जी कोई मेहनत नहीं थे। योगेश नाथ जी की दुकान में मूर्ति की दुकान है।
योगेश साहब जी कोई नहीं तो नहीं से योजना पहले ही कुछ लोगों ने तैयार कर रखी है। यहाँ पे आज आ गए आप आई श्रद्धांजलि बता दीजिए दो शब्द। क्या नाम था? योगेश हाँ। योगेश दास। श्री योगेश नाथ जी जो महंत थे, उनकी आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा थी। मुझे पता चला कि इसमें उनकी जो मृत्यु हुई है वो मंदिर के पुजारी थे, यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। उस शोक सभा में मैं आई हूँ। बड़ी शांति से, बड़ी शालीनता से लोगों ने श्रद्धांजलि दी और किसी तरह की कोई अभद्रता नहीं हुई। हाँ, दूसरे पक्ष के लोगों ने ज़रूर प्रयास किया, लेकिन मैंने उनको भी मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी प्रार्थना को उन्होंने भी बाद में स्वीकार कर लिया। दीदी, आप तमाम सनातन धर्म के लिए देश के कोने कोने में जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बोल रहे हैं सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करें, क्या कहेंगी उस पर? पत्रकार महोदय मैं कई बार बोल चुकी इस बात को कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मलाई चाटते हैं, फिर इनको भाजपा बुरी लगती है। ये बिन पैंदी के लोटे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। क्या होना चाहिए जिस तरह का बयान कर रहे हैं अरुण गौतर? ये देखिए, हिंदू धर्म के गद्दार है और इनको गद्दार हिंदू धर्म के नमक हराम घोषित कर देना चाहिए। दीदी, एक सवाल और है। जिस तरह से अभी चुनाव हुआ घोषित में और वहाँ ओपी राजन ने जो सहयोग दिया, क्या मानती हैं कि क्या वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं की मंत्री पद की देखिए, क्या बीजेपी को रखना चाहिए? आप देखिए उनको देखिए, कोई कुछ भी कहे, मीडिया के बंधुओं मैं बताती हूँ आपको, वैसे शोक सभा में आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य कहे, चाहे राजभर कोई भी कहे, एक स्टालिन बकवास कर रहा है बैठ करके, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। कोई कुछ भी कहे, 2024 में आएंगे मोदी ही जी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी सनातन धर्म की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गुरुकुल आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अचानक नाटकीय रूप से गायब हो गया, जिसकी सूचना स्कूल के शिक्षक द्वारा परिजनों को दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गुरुकुल विद्यालय के प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अचानक से कैसे गायब हो गया। विद्यालय से गायब हुए छात्र का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने लापता छात्र की गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। कहाँ के? गोंडा, जिला गोंडा। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव में धवरारा। अच्छा, क्या घटना हुई है? जी, मेरा बच्चा है आर्ट्स, श्री कृष्ण आर्ट्स गुरुकुल गोमत में पढ़ता था जी। ये कौन सी जगह पढ़ता है स्कूल? जी, गोमत में पढ़ता है। गोमत। थाना कौन सा? जिला अलीगढ़ और थाना है खैर जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी, ये जुलाई में एडमिशन करवाया था हमने और तब से मतलब पढ़ रहा था। फिर बीच में एक बार घर भी गया था, तो अभी मैंने पिछले हफ्ते इसको छोड़ के यहाँ गुरुकुल में गए हैं जी। फिर कल अचानक वो गुरुजी ने फ़ोन किया मतलब कि तुम्हारा लड़का यहाँ से गायब है, तो उसी का मतलब खोजबीन करने के बाद अभी तक कोई पता ना चला, इसलिए मैं अब थाने में आके ना उसकी रिपोर्ट करा रहा हूँ था उसके गुरुकुल के ऊपर जी। गुरुकुल जो संस्थापक हैं जी, जो प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर। अच्छा, तो आपके बेटे का क्या नाम है? जी, हिमांशु यादव। कितनी उम्र रही होगी? जी, लगभग 13 वर्ष है जी। कैमी क्लास में पढ़ता था? जिस कक्षा 6 में पढ़ता था जी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र अंतर्गत गबाना में ट्रैक्टर चालक सुपरवाइजर के साथ दर्जन भर से अधिक दबंगों द्वारा मारपीट कर 53,700 रुपए छीनने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित सुपरवाइजर अपनी साइट से पेमेंट लेकर लौट रहा था। इसी दौरान दर्जन भर दबंगों ने उसे घेर लिया और जमकर मारपीट करते हुए 53,700 रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद उसका इलाज कराकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों का पूर्व से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर मारपीट की गई थी। दोनों ही पक्ष थाने में बैठे हुए हैं और वार्ता की जा रही है। लूट जैसी कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन पीड़ित का नुकसान जरूर हुआ है। आपका ललित कहाँ के रहने वाले हो? लोहपुट थाना गवाना। अच्छा, ये कैसे घायल हुआ आप? ये जी साइड से पैसे लेके आ रहे थे,
कौन सी साइड से, कौन हो आप? मैं सुपरवाइजर हूँ। अच्छा। साइट पर काम चल रहा था 132 फ्लाईओवर का। लेबर के लिए पैसे दिए थे ठेकेदार ने, उन्हें लेके जा रहा था। तो ट्रैक्टर पर एक आदमी पहले रुकवा के चढ़ गया, बैठा लिया। कहाँ से चढ़ा था वो? ये पुल से ही चढ़ा था जी, 31 वाले पुल से। पुलिस ने चढ़ाया था? नहीं, पुल से चढ़ा था। अच्छा, पुल से चढ़ा था। हाँ। चढ़ के उसने जो है झंगा जोटी करी। उसके बाद जो उसके और भी लोग आ गए, ट्रैक्टर रुकवा के मारपीट की और जी पैसे छीन ले गए। कितने पैसे थे? ये थे जी तुम्हारे 53,700। ठीक है। हाँ। तकरीबन ये कितने लोग होंगे जी 15-20 आदमी। 15-20। हाँ। तो ये किस चीज से मारपीट करी थी आपने, आपके साथ में? ये डंडों से। डंडों से। हाँ। तो इसमें पुलिस को ने किसी को पकड़ा भी है? हाँ जी, एक आदमी पकड़ा है। मतलब आपके पैसे लूट हुई है? हाँ, पैसे चले गए जी। तो किसी को आप जानते हैं सबक? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। एक आदमी लेकिन पकड़ा गया। एक आदमी। इसमें आपने पुलिस की कंप्लेंट कर दी है? हाँ। भाई क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार। अच्छा, ये कौन है आपके? बड़े भाई है। क्या नाम है इनका? ललित कुमार। तो ये को कैसे घायल हुआ, क्या हुआ, क्या है? सर, ये सुपरवाइजरी की नौकरी करते हैं रोड पे। फिर लेबर का पेमेंट वगैरह लेके आ रहे थे, तो इनके ट्रैक्टर पे कोई पहले हाथ दे के बैठ गया कि वहाँ आगे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद उसने आगे कुछ और लोग बुला लिए और ट्रैक्टर रुकवा के मारपीट कर दी और उनसे पैसे वैसे सब ले गए। मारपीट करने वाले कितने लोग होंगे? लगभग होंगे सर 10 लोग, 10-11 लोग। कितने पैसे लेके आ रहे थे? इनके पैसे थे 53,700। तो किस चीज से मारपीट करी है ये? मारपीट अब वही डंडे वंडे से और रोड वोडों से, लोहे की से। तो इनके पैसे भी? हाँ, पैसे भी इनके पास 1 रुपया भी नहीं है फिलहाल, सब छीन ले गए। फिर आप लोगों को कैसे सूचना लगी? हमें सूचना लगी जब वहाँ पे ये घायल पड़े हुए थे, पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। जब सूचना लगी, जब 100 नंबर लेके गए, जब इन्हें वहाँ से लेके आए। कौन सी जगह के हैं ये? ये लोहपुट गाँव है, कबाना के। घटना कौन सी जगह की थी? ये हुई है काका ढाबा पे। काका ढाबा। तो इनका ट्रैक्टर वगैरह सब बाद में सब पुलिस द्वारा सब ले जाएंगे घर। अच्छा, पुलिस ने किसी को इसमें गिरफ्तार करा? हाँ, 1 लोग को गिरफ्तार करा है। किसी को कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। इसमें एक जना गिरफ्तार हुआ? हाँ जी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में जहां एक तरफ भीषण गर्मी से मिली राहत, तो वहीं हुई बारिश से जलभराव की समस्या से परेशान हुए सभी स्थानीय निवासी, दुकानदार हो या फिर घरों में रहने वाले। जिसमें दुकानों में घुसा तो वहीं मकान में भी बरसात का पानी घुस गया, जिससे स्थानीय निवासी काफी परेशान दिखाई दिए। वहीं नगर निगम की लापरवाही और दावे और वादे की पोल खुलती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं इन जलभराव की तस्वीरों में कि शहर में जगह जगह जलभराव की किस तरह की समस्या बनी हुई है। वहीं गंदगी का भी विशाल अंबार लगा हुआ है, जिससे गंभीर बीमारियों का भी सामना लोगों को करना पड़ सकता है। यदि जल्द से जल्द जलभराव और गंदगी से निजात नहीं मिली तो शहरवासियों को कहीं इसका परिणाम गंभीर ना हो जाए। इसी से भी सभी परेशान हैं और काफी बार प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, फिर भी गंदगी और जलभराव से निजात नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। बहुत बुरा हाल है नई बस्ती का, आप देख रहे हो चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बेचारे आने जाने वालों को दिक्कत परेशानी हो रही है। गुरुद्वारे से लेके आवास विकास कॉलोनी से लेकर के आपका सीमत आई से लेकर के चारों तरफ पानी पानी है। अलीगढ़ की क्या स्थिति है? जगह नहीं जहाँ पानी ना हो। अलीगढ़ की क्या स्थिति है पूरे अलीगढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं कल बाहर से आया हूँ तो कल सुबह गया था रात को मार्केट, तो देखा तो चारों तरफ पानी भरा है। कल रात से बारिश हो रही है और बारिश अब भी हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये जल भराव को लेकर क्या कहेंगे? रायगढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है। पानी के चक्कर में जब बारिश आती है तो पानी 2 मिनट की बारिश में 5 मिनट की बारिश में पानी इतना भर जाता है और बच्चों को निकलना भी दुश्वार हो जाता है। और उसके बाद जगह जगह गड्ढे हैं, कीचड़ सब निकालते नहीं हैं। कर्मचारी आते हैं, कभी झाड़ू नहीं लगाते, आते हैं थोड़ी झाड़ू लगाई और चल दिए, हो गया उनकी ड्यूटी खत्म। और स्थिति इतनी माल खेती की खराब है अब जल मत, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है रही सही से। नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, खाली हाथ पे हाथ बैठा हुआ है।
क्या नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है? पूरी है भाई। बड़े अधिकारी आते नहीं है, छोटे कर्मचारी हल्की फुल्की सफाई करी चले गए, वो देखते नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पूरा आधा उठता है आधा रह गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जय राधे कृष्ण सामाजिक संस्था द्वारा नंद उत्सव प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर महावीरगंज में कार्यक्रम हुआ आयोजित, जिसमें नंद उत्सव में सभी पदाधिकारी ने नंद उत्सव के गीतों पर जमकर डांस किया और नंद बाबा के जयकारे लगाए। और वहीं नंद बाबा स्वरूप बने और श्री यशोदा मैया का स्वरूप बनी सभी सखियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ने कार्यक्रम की काफी सराहना भी की, जिसमें विधायिका मुक्त राजा, सरिता द्विवेदी, महिला थानाध्यक्ष महंत अजय शुक्ला, हनुमान मंदिर महावीरगंज कल्पना शुक्ला, रुचि अलका आदि महिला उपस्थित रहीं। हमें किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे, कहाँ पर किया गया ये कार्यक्रम? आज का नंदोत्सव बहुत ही सुंदर तरीके से महावीरगंज में नीचे वाले हनुमान जी की मंदिर में किया गया, जिसमें कि शहर की बहुत ही सारी प्रतिष्ठित घरों से सारी महिलाओं ने शिरकत की है। बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप सजाए गए हैं, कृष्ण राधा के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के और दही हांडी का भी कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम में लोगों ने इतनी जम के उस नंदोत्सव में नृत्य किया है कि वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में हमारे नंद बाबा कन्हैया को लेकर के प्रकट हो गए। किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? हमारे आज कार्यक्रम है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हुआ, जिसमें कुछ स्वरूप भी सजे, इसमें राधा रानी, कृष्ण भगवान जी सभी सजे हैं और खिलौने जो भगवान जी को अर्पित किए जाते हैं वो भोग लगा है। बस सभी महिलाओं ने आनंद लिया है अपने। कहाँ पर किया गया ये कार्यक्रम? ये हमारे महावीरगंज में हनुमान मंदिर में, प्राचीन सिद्ध मंदिर है, मुछवारा मंदिर, वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ। क्या कार्यक्रम किया गया है? नंद उत्सव का कार्यक्रम किया गया है जो जन्माष्टमी के बाद किया जाता है, जिसमें खिलौने वितरण किए गए हैं। बच्चों के हिसाब से टॉफी, चॉकलेट, सारा मटकी फोड़ने का इंतजाम किया गया है और बच्चों के नंद बाबा और यशोदा भी बनाई गई है। तो मिला के सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, सभी ने आनंद लिया है। मंडल हमने मंदिर की ओर से बना हुआ है, वो महिला मंडल की तरफ से नंद उत्सव का आयोजन किया गया, जो दोपहर 3 बजे से नृत्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कैसी भीड़ है, भक्तों में कैसा उल्लास है, किस तरह से भक्त आनंद ले रहे हैं। और कौन-कौन मुख्य अतिथि रहे कार्यक्रम में और किस तरह का कार्यक्रम? आज मैंने शहर विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी उपस्थित रहीं और सरिता द्विवेदी जी हैं जो थाना अध्यक्ष महिला की हैं, वो भी उपस्थित रहीं पूरे अपने दल बल के साथ में। और तमाम महिलाएं हैं जो जिनको अभी मैं देख भी नहीं पाया हूँ किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। पूरा कार्यक्रम क्या रहा शुरू में लेकर के हमारे नंद बाबा उत्सव का, पूरे नंद बाबा, यशोदा जी, कृष्ण भगवान बाल रूप में कृष्ण डेलिया में लेकर के उनको भी उपस्थित किया गया। इस तरह से झांकियां रहीं, 4-6 झांकियां का आयोजन किया गया। प्रसाद वितरण हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना खैर के गांव नारायणपुर में खनन माफिया धरती का सीना चीरते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से खनन माफियाओं के द्वारा हर रोज उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि माफियाओं के मनोबल हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निखिल नाम के युवक के द्वारा सीएम पोर्टल पर एक शिकायत की है, जिसमें खनन माफियाओं के द्वारा धरती का सीना चीरते हुए का वीडियो भी पीड़ित के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को भेजने की बात कही है, लेकिन लंबे समय से आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अब देखना ये होगा कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खनन माफियाओं के द्वारा खनन करते हुए की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता के द्वारा वायरल की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।